आज के वीडियो में हम मानव नेत्र के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम मानव नेत्र के पहले कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट को अच्छे से डिटेल में समझेंगे, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि हमें अंदाजा लग जाए कि मानव नेत्र के ऊपर किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते। तो गजब का वैल्यू एडिशन करेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमें मानव नेत्र के बारे में अच्छे से समझना है तो हमें ये 8 पॉइंट पता होने चाहिए मानव नेत्र के बारे में। जैसे मानव नेत्र में कॉर्निया क्या होता है, पुतली क्या होती है, लेंस क्या काम करता है, परितारिका का क्या काम है, रेटिना का क्या काम है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, दृष्टि वैषम्य क्या होता है। तो चलिए एक एक चीज को अच्छे से डिटेल में समझते हैं, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मानव नेत्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉर्निया। कॉर्निया के बारे में हमें 3 बातें पता होनी चाहिए। पहला पॉइंट है, नेत्रदान के समय कॉर्निया को ही दान किया जाता है, पूरी आंख को दान नहीं किया जाता। पॉइंट नंबर 2, कॉर्निया हमारे शरीर का वो पार्ट है जिसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती। पॉइंट नंबर 3, कॉर्निया से ही हमारे आंखों में रोशनी प्रवेश करती है। कॉर्निया के बारे में कम से कम हमें ये 3 बातें पता होनी चाहिए जब भी मानव नेत्र की बात हो। सीधा पॉइंट टू पॉइंट और कट टू कट बात करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मानव नेत्र का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पुतली, जिसे इंग्लिश में हम प्यूपिल भी कहते हैं। मानव नेत्र के पुतली के बारे में हमें कम से कम ये 3 बातें पता होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, पुतली आंखों पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। पॉइंट नंबर 2, अगर आंखों पर तेज प्रकाश पड़ता है तो पुतली का आकार छोटा हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, अगर आंखों पर कम प्रकाश पड़ता है या मंद प्रकाश पड़ता है तो पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। हमारी आंखों में जो काला वाला पार्ट होता है उसे पुतली कहते हैं। मानव नेत्र का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट परितारिका, जिसे इंग्लिश में आइरिस भी कहते हैं। परितारिका के बारे में हमें कम से कम ये 3 बातें पता होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, मानव की आंखों का रंग परितारिका ही डिसाइड करता है। जैसे किसी की आंखें काली होती हैं, किसी की आंखें भूरी होती हैं, किसी की आंखें नीली होती हैं, तो आंखों का रंग क्या होगा वो परितारिका ही डिसाइड करता है। पॉइंट नंबर 2, आंखों को जब भी स्कैन किया जाता है तो उसमें परितारिका को स्कैन किया जाता है, पूरी आंखों को स्कैन नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आधार कार्ड बनवाते समय या पासपोर्ट बनवाते समय आंखों को जो स्कैन किया जाता है उसमें परितारिका या आइरिस को स्कैन किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से परितारिका ही डिसाइड करता है कि पुतली का आकार छोटा होगा या बड़ा होगा। ज़्यादा रोशनी पड़ने पर आंखों पर पुतली का आकार छोटा हो जाता है और कम रोशनी पड़ने पर आंखों पर पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट, हमारी आंखों का इम्पॉर्टेंट पार्ट है रेटिना। हम जब भी किसी चीज़ को देखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब या इमेज बनता है वो रेटिना पर बनता है। पॉइंट नंबर 2, हमारी आंखों के रेटिना पे जो इमेज बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है, जिसे इंग्लिश में रियल और इन्वर्टेड भी बोलते हैं। अगर हमें रेटिना को समझना है तो हमें 2 चीज़ें और पता होनी चाहिए रेटिना के बारे में। पहला है क्षण कोशिका, जिसे इंग्लिश में रॉड सेल भी कहते हैं। इसे रॉड सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रॉड की तरह दिखता है। अब इसका काम क्या है? यह अंधेरे में प्रकाश की तीव्रता को बताता है और यह रात्रिचर जानवरों में पाया जाता है। रॉड सेल मंद प्रकाश में वस्तु को पहचानने में मदद करता है। दूसरा है शंकु कोशिका, जिसे इंग्लिश में कोन सेल भी कहते हैं। इसे कोन सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि एक कोन की तरह दिखता है। अब इसका काम क्या है? यह तीव्र प्रकाश में रंगों में अंतर बताता है, जैसे लाल, पीला, हरा, नीला। यही वजह है कि हम अंधेरे में किसी चीज को पहचान तो पाते हैं लेकिन उसका रंग नहीं बता पाते कि यह किस रंग का है, क्योंकि अंधेरे में शंकु कोशिका एक्टिव नहीं रहता है। शंकु कोशिका को एक्टिव होने के लिए प्रकाश का होना बहुत जरूरी है। अंधेरे में रॉड सेल एक्टिव रहता है। नेक्स्ट, मानव नेत्र का इम्पॉर्टेंट पार्ट लेंस। लेंस पुतली के पीछे पाया जाता है और हमारी आंखों में जो लेंस पाया जाता है वो उत्तल लेंस होता है, जिसे इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। हमारी आंखों में जो लेंस पाया जाता है वो सिलियरी पेशी पे टिका हुआ है। पॉइंट नंबर 4, लेंस को डायोप्टर में मेजर किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, प्रकाशीय शक्ति, जिसे पावर ऑफ लेंस भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है P = 1/f, जहाँ पर P है पावर ऑफ लेंस और F जो है फोकल लेंथ है। पॉइंट नंबर 6, लेंस का सूत्र जो होता है 1/f = 1/v - 1/u, जहाँ पर v जो है
जो हमारी रेटिना पर इमेज बनता है उसका डिस्टेंस, और यू जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है। तो लेंस से रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष, जिसे इंग्लिश में मायोपिया भी कहते हैं। यह आंखों में पाई जाने वाली एक बीमारी है। इस बीमारी में निकट की वस्तुओं को कोई भी व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता। इस बीमारी को ठीक करने के लिए अवतल लेंस यानी कि कॉन्केव लेंस का उपयोग किया जाता है। इसे इंग्लिश में शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनता है, वो रेटिना से पहले बनता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दूर दृष्टि दोष, जिसे इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। यह आंखों में पाई जाने वाली एक बीमारी है। इस बीमारी में दूर की वस्तुओं को कोई भी व्यक्ति स्पष्ट रूप से तो देख सकता है, लेकिन निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता। इस बीमारी को दूर करने के लिए उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनता है, वो रेटिना के पीछे बनता है। आंखों में पाई जाने वाली और बीमारियों के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है जरा दृष्टि दोष, जिसे इंग्लिश में प्रेस बायोपिया भी कहते हैं। इस बीमारी में दूर और पास की वस्तुओं को कोई भी व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता। बेसिकली ये बीमारी जो है बुजुर्गों में पाई जाती है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का यूज किया जाता है। दूसरा है तिर्यक दृष्टि, जिसे इंग्लिश में स्ट्राबिस्मस भी कहते हैं। इस बीमारी में ऐसा लगता है कि आंखें एक ही समय पर एक दिशा में नहीं देखती हैं। जिस भी व्यक्ति को ये बीमारी होती है, अगर वो व्यक्ति किसी व्यक्ति को देखता है तो उसे लगता है कि वो किसी और को देख रहा है। ऐसी कंडीशन को स्ट्राबिस्मस या तिर्यक दृष्टि दोष कहते हैं। तीसरा है जीरोप्थैल्मिया। जीरोप्थैल्मिया आंखों में पाई जाने वाली एक बीमारी है, जिसमें आंखों के आंसू सूख जाते हैं। और एक चीज, हमारी आंखों में जो आंसू निकलते हैं वो लैक्रिमल ग्रंथि से निकलते हैं। लैक्रिमल ग्रंथि को हिंदी में अश्रु ग्रंथि भी कहते हैं। और हमारी आंखों में जो आंसू आते हैं उसमें एक टाइप का एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम है लाइजोजाइम। लाइजोजाइम एक प्रकार का एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है जो हमारी आंखों को बैक्टीरिया से बचाता है। अब एमसीक्यू वाले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमें अंदाजा लग जाए कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य की आंखों के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, वास्तविक और उल्टा, जिसे इंग्लिश में रियल और इन्वर्टेड भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आंखों का अलग अलग रंग किस पर निर्भर करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, परितारिका, जिसे इंग्लिश में आइरिस भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर का कौन सा ऊतक जिसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 4, मानव आंख से आंसू किस ग्रंथि द्वारा निकलते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लैक्रिमल ग्रंथि, जिसे हिंदी में अश्रु ग्रंथि भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मानव नेत्र लेंस किस पेशी पर टिका रहता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिलियरी पेशी। क्वेश्चन नंबर 6, पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आइरिस, जिसे हिंदी में परितारिका भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नेत्रदान के समय आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 8, आंखों की बीमारी मायोपिया, जिसे हिंदी में निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं, जो प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रेटिना से पहले। मायोपिया में रेटिना से पहले और हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना के पीछे बनता है। ये चीज ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य के आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सियालिक अम्ल। और जो मनुष्य की आंखों में जो आंसू निकलते हैं वो लैक्रिमल ग्रंथि से निकलते हैं, जिसे हिंदी में अश्रु ग्रंथि भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अंधेरे या कम रोशनी में पुतली के आकार पर क्या फर्क पड़ता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बड़ा हो जाता है। कम या कम रोशनी में पुतली का आकार बड़ा हो जाता है और तेज रोशनी में पुतली का आकार छोटा हो जाता है। पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से परितारिका डिसाइड करता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना,
जब भी मानव नेत्र की बात हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।